अगले माली साल में चीनी मार्केट में पांडा बॉन्ड बेचकर पैसा लाएंगे। पीआईए और बिजली की तकसीमकार कंपनियों की निजकारी करेंगे। सालाना तरक्याती प्रोग्राम में सिंध की तरह निजी शोबे की शिराकत से काम करेंगे। नए वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा कि अब हमारी मुआशी तरक्की की बुनियाद बरामदात होंगी। आईटी में $3.5 अरब की बरामदात मतवक्के हैं। टैक्स बढ़ाने की बजाय टैक्स का दायरा वसी करेंगे। अप्रैल में मौजूद कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त मिलने के बाद नए IMF प्रोग्राम के लिए खदोखाल तय करेंगे। महंगाई शरह सूद में जल्द कमी आएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि ज़राअत के फ़रोग़ और तकनीकी तरक्की के लिए पाकिस्तान CPEC के दूसरे मरहले के लिए तैयार है। चीनी खबर एजेंसी को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म का कहना था कि CPEC मंसूबों में रुकावटों और ताख़ीरी हरबों को दूर करने के लिए ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल SIFCC सरगर्म अमल है। पाकिस्तान टेक्सटाइल, स्टील जैसे शोबों में चीनी मुश्तरका मंसूबों का मुंतज़िर है। बानी PTI इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान में श्रीलंका वाला काम होने जा रहा है, महंगाई में इजाफा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अली अमीन गंडापुर के सारे मुतालबात मान लिए। इस्लामाबाद में अहम मुलाकात में वज़ीर आला KP ने बानी PTI से मुलाकात के लिए वज़ीर आज़म से मदद मांगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि ज़राअत के फ़रोग़ और तकनीकी तरक्की के लिए पाकिस्तान CPEC के दूसरे मरहले के लिए तैयार है। चीनी खबर एजेंसी को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म का कहना था कि CPEC मंसूबे में रुकावटों और ताख़ीरी हरबों को दूर करने के लिए ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल SIFCC सरगर्म अमल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अली अमीन गंडापुर के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अली अमीन गंडापुर के सारे मुतालबात मान लिए। इस्लामाबाद में अहम मुलाकात में वज़ीर आला KP ने बानी PTI से मुलाकात के लिए वज़ीर आज़म से मदद मांगी तो वज़ीर आज़म ने जल्द मुलाकात कराने का वादा कर लिया। मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन ने कहा कि वज़ीर आज़म खैबर पख्तूनख्वा आए तो वो मौजूद नहीं थे, वरना मेहमान नवाजी हमारी रिवायत है। एहसन इकबाल ने कहा कि मुलाकात में ये तय पाया है कि सियासत अपनी अपनी लेकिन रियासत साझी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में G9 मरकज़ के यूटिलिटी स्टोर्स पहुँच गए। सस्ता आटा प्रोग्राम का जायज़ा, शहरियों से गुफ्तगू, यूटिलिटी स्टोर्स के औकात रात 10 बजे तक बढ़ाने और यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन को यौमिया ₹500 इफ्तारी अलाउंस भी देने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने कहा कि आटे, घी और दीगर अशिया की क्वालिटी चेक होगी, कोताही पर कार्रवाई की जाएगी। रमज़ान में हुकूमत इदारों के साथ मिलकर आवाम को रिलीफ देगी। आवाम की सहूलत के लिए 1200 मोबाइल यूटिलिटी स्टोर यूनिट्स भी कायम किए गए हैं। BISP के तहत मिलने वाली रकम बढ़ाकर 10,000 कर दी गई है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में BISP के तहत इजाफी ₹2,000 दिए जा रहे हैं। 2,000 मेरे पास, बस वही चीज़, उसमें जो आ जाए वो ले लूँ। आटा नहीं ले रही अभी क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं। हम चाह रहे हैं कि घी, आटा, चीनी में इन्हें रिलीफ मिलनी चाहिए और सस्ती चीज़ें मिलनी चाहिए। में कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, ये आम जो रेट है ना वही रेट दे रहे हैं। लाहौर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आम शहरी खाली हाथ लौटने पर मजबूर। शहरियों की शिकायत है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट और एहसास प्रोग्राम में रजिस्टर्ड अफराद को दी जा रही हैं। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया का कहना है कि आम शहरी रियाती नरखों पर अशिया नहीं खरीद सकते। भावलपुर में रमज़ान पैकेज तकसीम करने वाली टीम पर तशद्दुद, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान शनाख्ती कार्ड से तस्दीक किए बगैर राशन लेना चाहते थे। कोयटा में अब तक सस्ते रमज़ान बाजार नहीं लग सके। कौमी और सूबाई असम्बली के रुकन मुंतखब होने के बाद 6 सेनेटर्स की छोड़ी हुई नशिस्तों के लिए ज़िमनी इंतखाब आज होगा। इस्लामाबाद की 1, सिंध की 2 और बलूचिस्तान की 3 खाली नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। पोलिंग सुबह 9 से शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। पेशावर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक दरख्वास्त की समाअत आज फिर होगी। अटॉर्नी जनरल इलेक्शन कमीशन के वकील समेत फरीकैन के वकला के दलाइल मुकम्मल हो गए। सब ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने की मुखालफत कर दी। आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकला दलाइल देंगे। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान नवान ने अदालत को बताया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने जनरल इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया,
जबकि मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त भी तारीख से पहले नहीं दी गई। इसलिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं की जा सकती हैं। नशिस्तों को खाली छोड़ने की बजाय बाकी पार्लिमानी पार्टियों में इसलिए तकसीम किया गया क्योंकि आइन नशिस्तें खाली छोड़ने की इजाज़त नहीं देता। इलेक्शन कमीशन के वकील ने तायद की। कराची में ताजिर के अगवा और डकैती के इल्जाम में SHO थाना ज़मान टाउन समेत 4 पुलिस एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया। SHO ज़मान टाउन राव रफ़ीक को मुअत्तल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक 3 रोज़ कबल ताजिर और उसके पार्टनर्स को सुपर हाईवे से अगवा किया गया था। ताजिर की गाड़ी से 1 करोड़ 18 लाख रुपए लूट लिए गए थे। पुलिस पार्टी ताजिर को नॉर्थ नाज़िमाबाद में छोड़कर फरार हो गई थी। तहकीकात के दौरान SHO ज़मान टाउन और पुलिस पार्टी मुलव्विस पाई गई। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद से लापता और बाजियाब होने वाले बहन भाई बड़ी खाला के घर मुंतकिल। घर पर लेडी पुलिस भी तैनात कर दी गई। बच्चों को सुबह अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि अदालती फैसले की रोशनी में बच्चों की हवालगी मुकम्मल की जाएगी। बच्चों ने बताया था कि नानी और खाला गालियां देती थीं, काम कराती थीं, खराब खाना देती थीं। वो अपनी मर्जी से घर से निकले। एक अंकल आंटी के घर रात गुजारी, अंकल ही वापस छोड़ गए। तर्जमान रेंजर्स का दावा है कि बच्चों को 10 लाख रुपए तावान के लिए अगवा किया गया। बैरून मुल्क मुकीम वालिदा को तावान की कॉल मौसूल हुई। जदीद तकनीकी ज़राए से बच्चों का सुराग लगाया गया। अगवाकार गिरफ्तारी से बचने के लिए बच्चों को छोड़कर फरार हो गए। SSP सेंट्रल का कहना है कि अब तक की इतलात के मुताबिक बच्चों का कहना है कि वो खुद गए थे। बच्चों की वालिदा के मुताबिक जो लोग बच्चों को लेकर गए थे वही छोड़ कर गए। बलूचिस्तान के सबसे बड़े अस्पताल बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स के 20 डॉक्टर्स तवील अरसे से ड्यूटी से गैर हाजिर होने का इंकशाफ। एक सीनियर मेडिकल ऑफिसर 3 साल और 3 डॉक्टर 2 बरस से गैर हाजिर। गैर हाजिर डॉक्टरों में 11 लेडी मेडिकल ऑफिसर्स भी शामिल। 20 डॉक्टर गैर हाजिर होने के बावजूद तनख्वाहें भी वसूल करते रहे। MSBMC ने गैर हाजिर डॉक्टरों को मुअत्तल करने के लिए सेक्रेटरी को खत लिख दिया। PTI ने पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस खत्म करने के लिए यूरोपीय यूनियन से रुजू कर लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात तताड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि ऑनलाइन पेटिशनर्स के जरिए पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस खत्म करने को कहा जा रहा है। PTI का यूरोपीय यूनियन से रुजू करना पाकिस्तान पर हमला है। जेल मैनुअल में हफ्ते में 1 मुलाकात की इजाज़त है। इमरान खान को 4 मुलाकातों की इजाज़त थी। कहा कि इमरान खान ने जेल से IMF को एक और ख़त लिखने की हिदायत की है। यूरोपीय यूनियन को ना कोई ख़त लिखा गया, ना ही ख़त लिखने का कोई इरादा है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने वज़ीर इत्तलात तताड़ के बयान को झूठ और इल्ज़ाम तराशी करार दे दिया। कहा कि ज़बरदस्ती मुल्क पर काबिज़ होने वाले दूसरों को हुब्बुल वतनी का दर्ज दे रहे हैं। इसहाक डार की नाअहली की वजह से IMF प्रोग्राम मुकम्मल होने में देर हुई। तर्जुमान PTI की जानिब से यूरोपीय यूनियन को ख़त लिखने की तरदीद। कहा तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम के सरबराह और अरकान की जानिब से यूरोपीय यूनियन को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत पर उकसाने और शहरियों को हिमायत पर मजबूर करने की मुहिम जारी है। स्टेट बैंक ने गलती मान ली। कहा कि कराची मॉडल कॉलोनी की बैंक ब्रांच को दिए गए करेंसी नोट में से सिर्फ 10 नोट खराब या मिसप्रिंट थे। गलत प्रिंट शुदा नोटों की जगह दुरुस्त नोट स्टेट बैंक काउंटर से हासिल किए जा सकते हैं। बैंक ने कहा कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉरपोरेशन का गलत प्रिंट शुदा बैंक नोट अलग करने का मजबूत निज़ाम मौजूद है। ताहम बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन के दौरान नकाइस का खदशा रहता है। पन्नू आकिल की बेकरी में क्लाशनकोव से मुसल्ला मुलजिमान की लूटमार, पैसे और मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार। 5 मुसल्ला अफराद ने बेकरी में घुसकर मालिक को यरगमाल बना लिया। बेकरी में आने वाले ग्राहक को भी लूट लिया। मुसल्ला अफराद के पास क्लाशनकोव समेत दीगर असलहा मौजूद था। पुलिस का कहना है कि CCTV वीडियो की मदद से मुलजिमान को जल्द पकड़ लिया जाएगा। गैस तो सर बिल्कुल आ ही नहीं रहा है। गैस के मामले में बहुत परेशान है। बिल्कुल वो कभी कभार लगाते हैं, वो गैस नहीं आता, खाली हवा आती है। आप सिलेंडर पे काम करें, बगैर सिलेंडर से काम नहीं होता, गैस नहीं चल रहा है।
बिल्कुल ही चला जाता है। अभी तो ऐसे ना लोड शेडिंग है, अपना मर्जी से बंद करो, अपना मर्जी से करो। कोयटा में मौसमी सरमा के दौरान सुई गैस प्रेशर में कमी की शिकायत तो आम थी ही, मगर माह रमज़ान शुरू होते ही सुई गैस की लोड शेडिंग ने शहरियों की मुश्किलात और बढ़ा दी। अब अफ्तारी के लिए दोपहर 3 बजे रात 8 बजे तक और सहरी के लिए रात 3 बजे से सुबह 8 बजे तक गैस दस्तयाब होती है। शहरी और होटल मालिकान गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। इसराइली फौज के हमले जारी, मजीद 90 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में इसराइली पुलिस की फायरिंग से बच्चे समेत 5 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइल का जनूबी लिबनान में गाड़ी पर ड्रोन हमला, हमास रुकन हादी मुस्तफ़ा समेत 2 अफराद शहीद। उर्दन की मलिका रानिया का कहना है कि इसराइल पर 7 अक्टूबर को एक हमला हुआ और फ़लस्तीनियों पर 156 बार 7 अक्टूबर दोहराया गया। मलिका का गजा में जंग फौरी रोकने का मुतालबा। रूस में सदारती इंतखाबात के लिए कल से 3 रोज़ा पोलिंग का आगाज़ होगा। सदर पुतिन समेत 4 उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। सदर पुतिन का एक बार फिर 6 बरस के लिए सदर मुंतखब होने का इम्कान। सदर बनने के ख्वाहिशमंद अलेक्सी नवलानी पर पुरस्कार मौत का शिकार हो चुके हैं। सदर पुतिन कहते हैं कि ये रूस के इंतहाई अहम इलेक्शन है। इलेक्शन नताइज आइंदा बरसों में रूस की तरक्की पर नताइज मुरतब करेंगे। अगर अमरीकी फ़ौज यूक्रेन में दाखिल हुई तो उनके साथ मदाखलतकारों जैसा सलूक किया जाएगा। रूस के सदर पुतिन ने खबरदार कर दिया, कहा कि अगर अमरीका ने जौहरी तजर्बात किए तो रूस भी ऐसा करेगा। रूस जौहरी जंग के लिए तैयार है। वाइट हाउस का कहना है कि रूस का जौहरी बयानिया यूक्रेन तनाज़े में गैर जिम्मेदाराना रहा है, ताहम रूस के जौहरी हथियारों के इस्तेमाल की तैयारियों का कोई इशारा नहीं मिला। अमरीकी ईवान नुमाइंदगान में सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक के खिलाफ क्रैकडाउन का बिल मंजूर। बिल के हक में 352 और मुखालफत में 65 वोट आए। बिल मंजूरी के लिए अब अमरीकी सेनेट में जाएगा। HBL PSL 9 का लीग मरहला मुकम्मल हो गया। इवेंट में आज पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान क्वालिफायर खेला जाएगा। मैच की फातेह टीम फाइनल में पहुंच जाएगी। हारने वाली टीम को एक और मौका मिलेगा। जुमे को कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड एलिमिनेटर 1 में मद्दे मुकाबिल होंगे। कामयाब टीम एलिमिनेटर 2 में क्वालिफायर मैच हारने वाली टीम का सामना करेगी। लेजेंड्स क्रिकेट ट्रॉफी के छठे रोज़ पंजाब रॉयल्स ने दिल्ली डेविल्स को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। 134 रन का हदफ पंजाब रॉयल्स ने दिलशान मतशौनका के 59 रन की बदौलत 4 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। दिन के दूसरे मैच में कैंडी सैम्प आर्मी ने NY स्ट्राइकर्स को 5 विकेट से हरा दिया। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और डेफ T20 वर्ल्ड कप 2024 की फातेह पाकिस्तानी टीम वतन वापस पहुंच गई। लाहौर एयरपोर्ट पर कौमी टीम का पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तान डेफ क्रिकेट टीम ने फाइनल में श्रीलंका को 100 रन से शिकस्त दी थी। टीम पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिल शिकस्त रही।